डोगजा यहाँ पे कहता है कि वो जो इस वर्ल्ड को अब तक जानता था वो वर्ल्ड अभी ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है एंड पुराना वाला जो वर्ल्ड था वो कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पे बाकी जितने सारे लोग थे वो तो सोच रहे थे कि ट्रेन अभी चल रहा है, इसका मतलब वो लोग घर में वापस लौट सकते हैं। बट वो लोग जब पहाड़ में देखते हैं तो वहाँ पे और ज्यादा खतरनाक सिनेरियो उन लोगों को दिखता है। बड़े बड़े सर्पेंट टाइप मॉन्स्टर सिटी के ऊपर अटैक कर दिए थे। यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्सेस था वो भी सिटी को बचाने के लिए खुद के मिलिट्री का फुल पावर्स को यूज करता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो शहर था वो तबाही का सिचुएशन में रहता है। मियोंग सन एंड मिस योसंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं बाहर की ये सिचुएशन को देख के। आईएमपी के लिए भी ये पूरा का पूरा सिचुएशन ना थोड़ा सा फैसिनेटिंग था। अब डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो सिचुएशंस एंड सिनेरियोस होने वाले हैं ना, ये सब कुछ के बारे में डोगजा को ही सिर्फ पहले से पता है। उसे ये भी पता है कि ये वर्ल्ड कैसे एंड होगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो बड़ा सा सरपेंट डायरेक्टली उस मेट्रो ट्रेन के तरफ आ रहा था। अब उस सरपेंट को उनके तरफ आते हुए देख के उस बोगी के अंदर जितने सारे लोग थे जैसे कि डोगजा, योसंग, मियोंग सन सबके सब डर जाते हैं। योसंग तो यहाँ पे सोचने लगते कि क्या ये मॉन्स्टर उनके तरफ ही आ रहा है उनको मारने के लिए। डोगजा यहाँ पे हम लोगों को बताता है कि ये जो स्नेक टाइप क्रिएचर है ना, इसको असलियत पे कहा जाता था इक्तियोसॉर। ये एक टाइप का सी सरपेंट है। लेटर वाले टाइम पे TWSA के अंदर इसे ग्रेड 7 मॉन्स्टर का दर्जा दिया जाएगा। अंगसन भी उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डोगजा को पता था कि TWSA जो वर्ल्ड है ना, इसमें बाकी सबके अलावा सिनेरियो को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। तो यहाँ पे डोगजा इतना तो श्योर था कि कोई भी क्रिएचर उनके ऊपर अटैक तब तक नहीं करेगा जब तक वो उस सिनेरियो के अंडर में ना आए। यहाँ पे अभी के लिए वो सबके सब सेफ हैं। तभी डोगजा यहाँ पे खुद के सिस्टम के थ्रू कोई एक चीज को पता करता है। वो यहाँ पे देख पाता है कि 21 लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जिस वजह से ये आईएमपी इतना ज्यादा खुश है इस पूरे के पूरे टीम को लेके। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टार्स दिखाया जाता है वो सिग्निफाई करता है एक चैनल पे कितने सारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशंस है। जो कॉन्स्टिलेशंस है ना, ये असलियत पे TWSA वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस बीइंग है। वो लोग ही थे इस पूरे के पूरे ट्रेजेडी के मास्टरमाइंड। एंड यहाँ पे ये लोग लाइव स्ट्रीम को देखते थे अक्रॉस द यूनिवर्स से। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए तो ये लोग ही डोकाबीस के चैनल को देखते थे। अब डोकाइबी यहाँ पे IMB को कहा जा रहा था। एक न्यूबी डोकाइबी के लिए 21 कॉन्स्टिलेशंस मिलना सच में एक इनक्रेडिबल फीट था। इसी वजह से डोकाइबी इतना ज्यादा खुश था। डोगजा तभी यहाँ पे जानता था कि किम नमून असली स्टोरी में इस बोगी के अंदर जितने सारे लोग मौजूद थे ना, उन सबको मार डाला था। अब किम नमून के डेथ की वजह से दो ऐसे कॉन्स्टिलेशंस थे जो डोगजा के अगेंस्ट में हॉस्टाइल बिहेव दिखा रहे थे। डोगजा भी समझ पाता है कि ये जो कॉन्स्टिलेशंस है ना, ये उसके ऊपर हॉस्टाइल बिहेवियर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज उसने किम नमून को मरने दिया। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिलेशंस का पॉपअप हो रहा था, इससे डोगजा ये तो समझ पाया था कि वो मेन स्टोरी में आ चुका है। तभी वो किम नमून का गिराया हुआ वो डैगर को खुद के पास रख लेता है। डोगजा के लिए भी ये बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि कल तक वो इन सारे कॉन्स्टिलेशंस के पोजीशन में था एंड वो इस स्टोरी को खुद की आंखों से देख रहा था खुद के फोन में। एंड आज ये सारे कॉन्स्टिलेशंस उसके जगह पे आ गए हैं एज ए व्यूअर की तरह। अब कुछ कॉन्स्टिलेशंस ऐसे भी थे जो डोगजा के सिनेरियो को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वो सारे कॉन्स्टिलेशंस ने डोगजा को 500 गोल्ड कॉइन्स भी दिया था। डोगजा को पता था कि यहाँ पे ऐसे कॉन्स्टिलेशंस भी है जो उसको हेट करते हैं, ऐसे कॉन्स्टिलेशंस भी है जो उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डोगजा होप कर रहा था ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस उसके शो को एंजॉय करे, बिकॉज सूनर और लेटर ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस को ये सब कुछ की वजह से खुद के जान भी देना पड़ सकता है। तभी यहाँ पे मिस योसंग आ जाते हैं एंड डोगजा को पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। अब डोगजा भी खुद के थॉट से बाहर निकल आता है। डोगजा उठते ही योसंग को कहता है कि वो माफी मांगता है बिकॉज वो ओल्ड लेडी को बचा नहीं पाया। तभी योसंग यहाँ पे डोगजा को पूछते हैं कि वो इतना ज्यादा काम कैसे है। अब डोगजा भी यहाँ पे योसंग के क्वेश्चन को समझ नहीं पाता, बट तभी यहाँ पे योसंग डोगजा को और कोई सवाल ना पूछ के उसे थैंक्स कहता है बिकॉज आज डोगजा के वजह से ही योसंग बच गई है। योसंग तभी यहाँ पे डोगजा को कहती है कि असलियत पे डोगजा ने वो केज को योसंग की तरफ थ्रो किया था, जिस वजह से एक इंसेक्ट योसंग के पास भी आ गया था एंड योसंग यहाँ पे इस सिनेरियो को सरवाइव कर पाई थी। बट डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट इस जैसा चीज दोबारा कभी नहीं होगा। योसंग भी यहाँ पे सोचने लगती है। डोगजा भी यहाँ पे कहती है कि योसंग एक ऐसा लड़की है जो पूरे पूरे सिनेरियो को तो अब तक समझ पाई होगी बिकॉज वो स्मार्ट है।
एंड योसंग का स्मार्टनेस इतना तो है कि वो इस रोबोटिक वर्ल्ड को भी सरवाइव कर पाएगी। बट यहाँ पे डोगजा ने योसंग को जो चीज कहा था ये शायद से योसंग समझ चुकी है। डोगजा का यहाँ पे चॉइस था कि वो कुछ लोगों को बचा सकता था तो कुछ लोगों को मार भी सकता था। तो यहाँ पे जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उनका ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट डोगजा को नहीं चाहिए था। वो आईएमपी भी यहाँ पे सबको हंसते हुए कहता है कि क्या उन लोगों ने खुद का जो लाइफ का वर्थ है वो यहाँ पे प्रूव कर पाया। ये सच में इंटरेस्टिंग है। तभी यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन आईएमपी को स्पॉन्सरशिप देता है। वो यहाँ पे कहता भी है कि ये उसके शो से आ रहा है 21 कॉन्स्टिलेशंस उसके इस चैनल को देख रहे हैं। डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि इस कंपार्टमेंट में 5 सर्वाइवर्स हैं। इवन डोगजा के उम्मीद से भी ज्यादा सर्वाइवर्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाए हैं। ऑफ कोर्स डोगजा यहाँ पे इतना तो जानता था कि उन सब के अंदर योंगसंग तो आसानी से इस सिनेरियो को सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज वो एक एथलीट है एंड वो स्ट्रॉन्ग भी है। तभी डोगजा उस बच्चे को देखता है। इस बच्चे का नाम था गियोंग ली। डोगजा ने इसी बच्चे को वो इंसेक्ट पकड़ा के बचाया था। वो लड़का भी यहाँ पे पास्ट का वो पूरा का पूरा सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचने लगता है। तभी वहाँ पे डोगजा आके उस लड़के के साथ बात करने लगता है। डोगजा उस लड़के को पूछता है क्या वो इस वर्ल्ड पे बचना चाहता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स डोगजा इस लड़के को सिंपैथी नहीं दिखा रहा था। अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो वो यहाँ पे इस लड़के के साथ हिपोक्रेसी कर रहा था। डोगजा यहाँ पे इस लड़के को पूछ लेते हैं क्या वो उसके साथ टीम अप करना चाहेगा। तभी यहाँ पे कुछ और कॉन्स्टिलेशंस डोगजा की इस गुड डीड को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे और थोड़ा कॉइन्स रिवॉर्ड में देते हैं। डोगजा को यहाँ पे पता था कि ये चीज शेमलेस तो है बट यहाँ पे डोगजा कुछ कर नहीं सकता। वो भी इस वर्ल्ड पे बचना चाहता है। अब यहाँ पे जो जो इंसिडेंट्स हुआ है उन सबको मद्देनजर रखते हुए डोगजा ये तो समझ पाया है कि उसे कॉन्स्टिलेशंस का ध्यान उसके तरफ खींचना होगा। आईएमपी यहाँ पे उन सबको कहता है कि सच में आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हुआ है एंड जो नेक्स्ट कैबिन का लड़का है वो भी एक टाइप का नट सेल है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर म्योंगसन आईएमपी को पूछ रहे थे क्या वो अभी उन सबको छोड़ देगा। डोगजा को भी यहाँ पे पता था कि म्योंगसंग सच में एक लकी गाय है जिसने इस सिनेरियो को सरवाइव कर पाया है। म्योंगसंग यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में आईएमपी को कहता है कि उसने यहाँ पे जो जो करने के लिए कहा था उन सबको वो सब कुछ उन लोगों ने कर दिया है तो क्या अभी वो लोग आजाद है। अब डोगजा सोच रहा था कि म्योंगसंग असलियत पे सबवे से क्यों जा रहा है बिकॉज इतने दूर तक डोगजा को पता है म्योंगसंग तो बहुत ज्यादा रिच है। आईएमपी भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि उन सबको छोड़ देना। क्या वो पागल हो चुका है। उसे क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि बाहर का सिचुएशन क्या है एंड उसे क्या लगता है कि वो बाहर जाके एक पल भी वहां पे जी पाएगा इन सारे मॉन्स्टर से बच के। डायरेक्टर म्योंगसंग भी यहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। आईएमपी उन सबको कहता है कि सच में इस वाले ग्रुप को देख के आईएमपी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ है। पहले तो आईएमपी को भी एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि ये ग्रुप कुछ कर पाएगा बिकॉज इस कैबिन में जितने सारे लोग हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा कमजोर थे। यहाँ पे ये चीज तो प्रूव होता है कि इस वर्ल्ड पे बग्स भी सरवाइव करना डिजर्व करते हैं। डोगजा भी यहाँ पे जानता था कि आईएमपी के लिए तो वो सबके सब एक ग्रास हॉपर्स के साथ कंपेरेबल जीव हैं। आईएमपी कहता है कि यहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज्यादा हार्डशिप किया है एंड इन सारे हार्डशिप का रिवॉर्ड भी उनको मिलेगा। अब इस हार्डशिप का उनको सबसे पहला जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो है कॉन्स्टिलेशन के पास से स्पॉन्सरशिप पाना। अब यहाँ पे आईएमपी तो उन सब के चेहरों को देख के समझ पाता है कि ये बात सुन के भी वो लोग इम्प्रेस नहीं हुए हैं। आईएमपी उनको समझाता है कि ये जो स्पॉन्सरशिप मिलना है ना ये भी एक बहुत बड़ा फीट है इस वर्ल्ड पे। डोगजा भी यहाँ पे सोच रहा था कि ऑफ कोर्स बाकी सबको तो इस बारे में पता नहीं होगा उसके अलावा बिकॉज वही एकमात्र ऐसा पर्सन है जो इस वर्ल्ड को देख चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे उसे ही पता होगा कॉन्स्टिलेशंस एंड स्पॉन्सर्स के बारे में। आईएमपी उन सबको ये सब कुछ चीजों के बारे में समझाने लगता है। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद है ना वो सबके सब अभी के लिए बहुत ज्यादा वीक है। अगर वो लोग इसी हालत में नेक्स्ट सिनेरियो पे मूव करेंगे तो वो लोग आसानी से कोई भी एक मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाएंगे। बट यहाँ पे इस वर्ल्ड पे एक ऐसा बीइंग भी रहेगा जो उनको पीटी दिखाते हुए उनको स्पॉन्सरशिप देगा। क्या उन सबको आईएमपी के ये सारे बातों को समझ में आ रहा है। अब योंगसंग भी ये सब कुछ सुन के कंफ्यूज हो जाता है एंड आईएमपी को पूछ लेता है कि यहाँ पे स्पॉन्सर असलियत पे है कौन। आईएमपी भी ये क्वेश्चन को सुन के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर कहता है कि वो सबके सब सच में होपलेस है। उन सबको ये सब कुछ चीजें शुरुआत से एक्सप्लेन करना सच में पॉइंटलेस होगा। क्या वो लोग यहाँ पे इस पूरे की पूरी चीज को खुद के नजरिए से एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तभी यहाँ पे आईएमपी एक चुटकी बजाता है एंड यहाँ पे जितने सारे लोग उस बोगी में मौजूद थे उन सब के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है। उस स्क्रीन में उनको एक मैसेज भी आया था।
अब डोगजा के स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि उसे 4 कॉन्स्टिलेशन स्पॉन्सर देने का डिसीजन लिया है। अभी वो वहाँ पे योसंग भी आ जाती है डोगजा से इस बारे में पूछने के लिए। योसंग डोगजा को पूछती है कि उसके स्क्रीन में 2 स्ट्रेंज ऑप्शंस आ चुका है, तो यहाँ पे उसे करना क्या होगा। अब डोगजा यहाँ पे कहता है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ पे अगर योसंग को कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो वो इसको एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह देख सकता है। डोगजा तो यहाँ पे योसंग के पास से 2 स्पॉन्सर का नाम सुन के इम्प्रेस हो जाता है, बिकॉज योसंग सच में बहुत ज्यादा लकी थी कि उनको 2 स्पॉन्सर मिला था। अब यहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमंस थे ना, उन सबको जो लोग सपोर्ट करते थे इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, वो थे कॉन्स्टिलेशंस। एंड यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर सिलेक्शन है ना, ये असलियत पे TWSA का मेन इवेंट है, मतलब यहाँ पे मेन इवेंट स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो स्पॉन्सर सिलेक्शन था, ये एक टाइप का सिस्टम था जो सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस डोकाविस चैनल के थ्रू ये सारे ह्यूमंस को देख के सिलेक्ट करते थे। वो लोग इन सारे चैनल्स में देखते थे वो सारे ह्यूमंस को जो उनके रीइंकार्नेशन में काम में आएगा, एंड वो लोग उस सिलेक्टेड ह्यूमन को स्पॉन्सर देते थे। यहाँ पे डोगजा के केस में 4 कॉन्स्टिलेशंस ऐसे थे जो डोगजा के इनकार्नेशन में स्पॉन्सर देने वाले थे। बट यहाँ पे एक चीज था कि ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस खुद के रियल आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं करते थे। अब उसके भी ऊपर से 4 कॉन्स्टिलेशन का जो नंबर था ना, वो भी स्मॉल अमाउंट तो नहीं था, जबकि TWSA का जो प्रोटैगनिस्ट था उसे भी मेन स्टोरी लाइन पे 5 कॉन्स्टिलेशंस मिला था। डोगजा यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो जो नाम दिया गया है ना, जैसे कि एबिसल, डीमन, गार्डन, इन सारे के सारे निकनेम्स को थोड़ा बहुत एनालाइज करके कुछ कुछ हिंट्स ढूंढने का, जिससे वो उन सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस का रियल आइडेंटिटी समझ पाए। ऑफ कोर्स ये काम करना डोगजा के लिए एक पीस ऑफ केक था, बिकॉज उसने ऑलरेडी कहानी को पढ़ के रखा था। तो यहाँ पे वो सबसे पहले नाम को एनालाइज करता है, इसका नाम था द एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग था जो ब्लैक क्लाउड कॉन्स्टिलेशन ग्रुप को लीड करता था। जितने दूर तक डोगजा को याद था, इस ड्रैगन का रियल जो नाम था वो बहुत बड़ा था। अब अगर कोई भी पर्सन इसको खुद का इनकारनेशन के हिसाब से सिलेक्ट करता तो उसे खुद के पावर के अंदर एडिशनल बूस्ट मिलता एंड उसका स्टैट पॉइंट्स भी बढ़ जाता। एंड यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है कि अर्ली स्टेज में ये जो सिनेरियोस होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैमिना एंड पावर्स का जरूरत पड़ता है। तो ये दोनों स्टैट्स बढ़ना सच में इनक्रेडिबल बात है अर्ली प्लेयर्स के लिए। ऑफ कोर्स कोई एक नॉर्मल पर्सन के लिए इस जैसा एक स्पॉन्सर को सिलेक्ट करना एक स्मार्ट मूव रहेगा अर्ली गेम तक, बट इसका जो बेनिफिट्स है ना, ये अर्ली गेम पे ही सीमित है। जितना ज्यादा वो पर्सन इस कॉन्स्टिलेशन के पावर को यूज करेगा, उतना ही ज्यादा उस पर्सन का जो खुद का माइंड के ऊपर कंट्रोल एंड सेंसेस है, वो सब कुछ वो खो देगा। इवेंचुअली वो पर्सन एक साइकोपैथिकल किलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डोगजा को पता था कि ये कॉन्स्टिलेशन नॉर्मली एजलॉर्ड एट्रीब्यूट्स वालों को ही सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे वो ये भी श्योर था कि नॉर्मल स्टोरी लाइन पे ये कॉन्स्टिलेशन ने असलियत पे किम नमून को खुद का पावर्स दिया था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी ये कॉन्स्टिलेशन डोगजा को क्यों सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे डोगजा के पास इस कॉन्स्टिलेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन तो नहीं था, तो यहाँ पे वो अभी के लिए इस कॉन्स्टिलेशन का जो स्पॉन्सरशिप है उसे होल्ड में रखना चाहता था। अब डोगजा यहाँ पे खुद का सेकंड ऑप्शन को देखता है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को देख के डोगजा भी इम्प्रेस हो जाता है। इस कॉन्स्टिलेशन का नाम था डीमन जज ऑफ द फायर। ऑफ कोर्स ये नाम को देख के कोई एक नॉर्मल पर्सन तो यही सोचेगा कि इस कॉन्स्टिलेशन का जो एट्रीब्यूट्स है वो डिमोनिक होगा, बट आयरॉनिकली यहाँ पे डिमोनिक ये मतलब देता है कि ये कॉन्स्टिलेशन असलियत पे डीमन नहीं है। अब यहाँ पे जो वर्ड फायर था, ये असलियत पे इंडिकेट करता था उस एंटिटी को जो जजमेंट देते हैं फायर के थ्रू। इसका मतलब इस कॉन्स्टिलेशन का रियल आइडेंटिटी था आर्चएंजल यूरियल। डोगजा को याद था कि इस कॉन्स्टिलेशन को नोबेल में एक पर्सन ने सिलेक्ट भी किया था। यूरियल ऑफ कोर्स एक बैड चॉइस नहीं था डोगजा के लिए, बट डोगजा यहाँ पे खुद के और ऑप्शंस को भी देखना चाहता था पहले। कॉन्स्टिलेशंस ऑफ एब्सोल्यूट गुड सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बट वो कॉन्स्टिलेशंस जिसको स्पॉन्सर दे रहे थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस एंड पाबंदी दे देते थे। तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा इस सेकंड ऑप्शन को चूज करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आता है सीक्रेटिव प्लॉटर। अब डोगजा जब इस कॉन्स्टिलेशन के बारे में याद करने का कोशिश करता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। डोगजा भी यहाँ पे हैरान हो जाता है कि उसने TWSA को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, बट इस वाले ऑप्शन को डोगजा ने कभी सीन ही नहीं किया। ये एक ऐसा टाइप का कॉन्स्टिलेशन भी हो सकता है जिसको नोवेल में मेंशन तो किया गया था, बट इसे किसी ने सिलेक्ट नहीं किया।
डोगजा के लिए ये उतना ज्यादा पावरफुल बीइंग भी नहीं था, इसी वजह से वो खुद के थर्ड ऑप्शन से मूव ऑन करने लगा। वो खुद के फोर्थ ऑप्शन में गया, बट जब वो खुद का लास्ट ऑप्शन को देखा तो वो भी हैरान हो गया। वो भी यहाँ पे सोच में पड़ गया कि इस जैसा पावरफुल कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे क्या कर रहा है उसके पास। इस कॉन्स्टिलेशन का निकनेम था द प्रिजन ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। ऑफ कोर्स प्रिजन नाम सुनते ही सबसे पहले सब लोगों का ये ख्याल आएगा कि ये कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, बट अगर इस नाम को थोड़ा ज्यादा और ध्यान दिया जाए तो गोल्डन हेडबैंड था असलियत पे द स्मॉलेस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड। ये कॉन्स्टिलेशन था द ओनर ऑफ द माउंटेन ह्यूगो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग। ये थे द मोस्ट हैंडसम मंकी किंग, यानी कि द सन वुकोंग। ऑफ कोर्स नोवेल में भी एक पर्सन को सन वुकोंग ने स्पॉन्सर किया था। सन वुकोंग जब किसी को स्पॉन्सर दे देता था, उस पर्सन के पास इतना ज्यादा पावर आ जाता था कि वो खुद के स्टाफ के एक स्विंग के हेल्प से 100 ऑफ इनकारनेशन पीपल्स को मार सकता है। इवन एक सिंगल शॉट में थाउजेंड्स ऑफ डीमंस को भी मारना उसके लिए बड़ा बात नहीं था। डोगजा को तो वो पैसेज लाइन बहुत अच्छे तरीके से याद था कि कैसे ऑथर ने इस वाले कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाई एंड माइटी दिखाया था। सो इस जैसे पावरफुल कॉन्स्टिलेशन डोगजा के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, ये डोगजा को समझ नहीं आ रहा था। डोगजा यहाँ पे सोचते कि क्या उसे सन वुकोंग को खुद के स्पॉन्सर के हिसाब में चूज कर लेना चाहिए। यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग खुद के डिसीजंस को लेने का कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ पे सोच रहे थे कि कौन सा चीज लेना चाहिए। जो स्पॉन्सर सिलेक्शन का टाइम था वो एंड हो जाता है। अब आईएमपी भी उन सबको पूछ लेता है क्या उनका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे वो जब इन सबको देखता है तो वो समझ पाता है कि इनके अंदर एक ने बहुत इंटरेस्टिंग एक चॉइस को बनाया है खुद के लिए। ऑफ कोर्स इन सब को पास फ्यूचर वाले टाइम पे और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएगा खुद के स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का। यहाँ पे तभी वो आईएमपी सबको कह देता है कि उन लोगों का अगर स्पॉन्सर सिलेक्शन टास्क कंप्लीट हो चुका है तो वो अभी यहाँ से जा रहा है। वो उन सबको एक शॉर्ट ब्रेक देगा बिकॉज आईएमपी को यहाँ पे जो नेक्स्ट सिनेरियो है उसे तैयार करने के लिए जाना होगा। वो उन सबको कह देता है कि वो 10 मिनट के बाद यहाँ पे लौट आएगा। अब आईएमपी वहाँ पे जाने के बाद डोगजा सबको एक साथ गैदर होने के लिए कहता है। यहाँ पे डोगजा को सबसे पहले ग्रीट करता है योंगलियोंग सी। डोगजा भी उसे ग्रीट करता है एंड वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। योंगलियोंग सी यहाँ पे डोगजा को कहता है कि अभी ये बात कहना सही होगा या नहीं ये उसे नहीं पता, बट वो एक मिलिट्री लेफ्टिनेंट है एंड वो आर्मी से बिलोंग करता है। तभी डोगजा कहता है कि हाँ उसे पता है एंड साथ से डोगजा के सोच के मुताबिक अभी योंगलियोंग सी खुद के ग्रुप के साथ बात नहीं कर पा रहा है कम्युनिकेशन एरर की वजह से। अब योंगलियोंग सी भी यहाँ पे हाँ कहता है। डोगजा जब योंगलियोंग सी से हाथ मिलाता है तो वो समझ पाता है कि इसका ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स डोगजा यहाँ पे सरप्राइज नहीं था इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देख के, बिकॉज TWSA का जो अर्लियर सीरीज था वहाँ पे योंगलियोंग सी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टैंक का रोल निभाया था। डोगजा यहाँ पे डिसाइड करता है योंगलियोंग सी को खुद के ग्रुप में ज्वाइन करवाने का। योंगलियोंग सी भी तभी डोगजा को थैंक्स कहता है बिकॉज उसने जो अर्लियर में किया था उस वजह से वो सबका जान बच पाया। एंड वैसे भी अगर वो लोग वो क्रूएल पाथ को चूज करके एक दूसरे को मारने लगते तो शायद से उसके बाद वो लोग बच तो जाते, बट लोगों को कोई ह्यूमन नहीं कहलाता। तभी वहाँ पे डायरेक्टर मियोंग सन भी आके डोगजा का तारीफ करके कहते कि सच में वो रुकी होने के बावजूद यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर मियोंग सन यहाँ पे डोगजा को कहते हैं कि उसे शायद से पता ही होगा मियोंग सन कौन है। डोगजा भी कहता है कि हाँ वो जानता है कि वो कौन है, बट वो यहाँ पे मियोंग सन को नॉर्मली बुलाता है। ये बात सुन के मियोंग सन गुस्सा होके कहता है कि उसे शायद से यहाँ पे मिस्टर हान कहना चाहिए उसे। डोगजा कहता है कि वो लोग तो अभी वर्क प्लेस पे नहीं है तो मिस्टर कहने का क्या मतलब है यहाँ पे। मियोंग सन गुस्से में कहता है कि वो तो एक लिटिल ब्रैट हो चुका है यहाँ पे, क्या वो इसके बाद काम में वापस नहीं आएगा? उसे क्या लगता है इसके बाद वो कहाँ पे जाएगा काम ढूंढने के लिए? एंड वैसे भी यहाँ पे मियोंग सन बहुत ज्यादा गुस्सा था डोगजा का उस लिटिल स्टंट की वजह से जब उसने उस केज को दूर में फेंक दिया था। एंड यहाँ पे अगर डोगजा के पास बक्स था तो वो पहले ही मियोंग सन को बता सकता था। यहाँ पे उसका हिम्मत कैसे हुआ ये सब कुछ मियोंग सन से छुपाने का, बट यहाँ पे डायरेक्टली डोगजा मियोंग सन को चुप रहने के लिए कहता है। अब ये चीज सुन के तो मियोंग सन भी हैरान हो जाता है कि ये रूकी इस तरीके से उसके साथ बात कर रहा है। डोगजा भी यहाँ पे मियोंग सन को कहता है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा उनके आसपास क्या चल रहा है। यहाँ पे शायद से डोगजा को किम नमून को रोकना नहीं चाहिए था, जिससे किम नमून के पास से मियोंग सन थोड़ा बहुत मार खाए एंड उसके बाद उनका सेंसेस वापस आए।
डोगजा यहाँ पे मियोनसंग को पूछता है कि क्या उसे लगता है कि माइनोसॉन्ग जो कंपनी इतना छोटा है वो इतना ज्यादा क्योटिक वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा अभी। डोगजा यहाँ पे गुस्से में कहता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ योंगसंग को ही एक वेक अप कॉल का जरूरत नहीं है, बाकी सबको भी ये सब कुछ ध्यान से सुनना चाहिए एंड खुद के दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड है ये एक अलग दुनिया है एंड जो आईएमपी ने कहा है ना वो सब कुछ सच है। यहाँ पे वो लोग शायद से खुद के आसपास के सिनेरियो को देख के ये रियलाइज कर ही चुके होंगे कि ये वर्ल्ड बदल चुका है। डोगजा यहाँ पे कहता है उनके सामने गेम लाइक इंटरफेस है, उसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स, विंडोज एंड स्किल्स भी है। ये सब कुछ देखने के बाद भी क्या यहाँ पे किसी के पास सवाल है कि अब भी वो लोग खुद के नॉर्मल वर्ल्ड पे जी रहे हैं? अब वहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग तो चुप हो जाते हैं डोगजा की ये सारे बातों को सुन के। अब यंगसम भी यहाँ पे कहता है कि वो जब खुद का नाइट शिफ्ट करता था तब वो भी एक नॉवेल को पढ़ता था। ये सारा का सारा इंसिडेंट्स ना वो सारे नॉवेल से बहुत ज्यादा सिमिलर है। शायद से ये सब कुछ असलियत पे हो रहा है उनके साथ, ये एक ड्रीम नहीं है। डोगजा भी कहता है कि हाँ अनफॉर्चुनेटली यही आज से उनका रियलिटी है। यंगसंग यहाँ पे कहता है कि उनके अंदर एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा है जिसको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए उसके मुताबिक। क्या डोगजा के पास यहाँ पे कोई आइडिया है? डोगजा यहाँ पे कहता है कि उन सबको इस एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा सबसे पहले। ये बात को सुन के तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं एंड हम लोग समझ भी पाते हैं उनके हैरानी का रीजन, बिकॉज बाहर में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, सर्पेंट्स घूम रहे थे जिनकी आवाज को सुन के ही वो सब डर जाते हैं। ये आइडिया को सुन के बाकी सब कहने लगते हैं कि क्या डोगजा खुद के माइंड को खो चुका है, क्या वो पागल हो चुका है, वो इस हालत में बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे योंगसम भी कहता है कि वो भी खुद के यूनिट को चेक करना चाहता है, बट इस सिचुएशन में बाहर निकलना तो मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ पे उन सबको पता था कि अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो वो जरूर से मारे जाएंगे। डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि इवन ह्यूंगसंग भी उसके आइडिया के अगेंस्ट में है, बट तभी यहाँ पे जो कंपार्टमेंट था उसका जो डोर है वो ब्लास्ट हो जाता है। वो सब भी हैरान होकर उस वाले डोर की तरफ देखते हैं। डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि क्या वो लोग नेक्स्ट सिनेरियो पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे जो आईएमपी था वो तो अब तक लौटा नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो पे तो वो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे का जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट का आदमी है वो आ चुका है। अब उस कैबिन में जो पर्सन था वो असलियत पे 3707 कंपार्टमेंट का सोल सर्वाइवर था। यहाँ पे वो आदमी उस दरवाजे को लात मारने लगता है। डोगजा भी यहाँ पे समझ जाता है कि वो पर्सन है कौन। ये पर्सन था द ट्रू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द TWSA स्टोरी लाइन। डोगजा यहाँ पे सबके सबको कहता है कि उनको जितनी जल्दी हो सके इस एरिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। योंगसंग भी यहाँ पे कहता है कि बट वो लोग करेंगे क्या? अब डोगजा यहाँ पे कहता है कि वो लोग अभी अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। डोगजा जानता था कि ये दरवाजा अगर टूट गया तो वो सबके सब नेक्स्ट सिनेरियो पे पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। योंगसम यहाँ पे कहता है कि ऐसे डोगजा यहाँ पे सही कह रहा है, बट अदर साइड ऑफ द डोर में कौन है ये तो अभी उन लोगों को पता नहीं है ना। यहाँ पे जो भी पर्सन होगा वो उनका एनिमी ही होगा, ऐसा डोगजा कैसे श्योरली कह सकता है। अब डोगजा कहता है कि वो एकमात्र ऐसा पर्सन है जो उस कंपार्टमेंट में बचा हुआ है। का मतलब तो यही हुआ ना, उसने उस कंपार्टमेंट में जितने सारे लोग थे उन सबको मार दिया है खुद के हाथों से। क्या वो लोग स्टिल उस आदमी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं? बाकी सब भी यहाँ पे समझ पाते हैं डोगजा के बातों को। योंगसंग भी यहाँ पे सबको कहता है एक रास्ता ढूंढने के लिए जिससे वो लोग इस एरिया से बाहर निकल पाए। योंगसंग को तभी यहाँ पे एक ऐसा डोर मिलता है जो टूटा हुआ था। यहाँ पे बाकी सब भी कोई एक रास्ता ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। डोगजा को पता था जो इनविजिबल फोर्स फील्ड है वो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है, बिकॉज सिनेरियो एंड हो चुका है। तो यहाँ पे इन सबको सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग डोर को ढूंढना है। अब इस कैबिन में टोटल ऑफ 8 डोर्स थे, जिनके अंदर 3 डोर्स को अब भी वो लोगों ने चेक नहीं किया है। डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे ऐसा तो एक डोर एटलीस्ट होगा जो काम कर रहा है। अभी उस वाले दरवाजे पे जो धक्का देने का इंटेंसिटी था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा आवाज सुन के उस कंपार्टमेंट में रहने वाले बाकी जितने सारे लोग थे वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पे दरवाजे के ऊपर जो स्लैमिंग का इंटेंसिटी था वो धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है। डोगजा एंड बाकी सब भी यहाँ पे समझ पाते हैं कि ज्यादा देर तक वो दरवाजा यहाँ पे टिक के नहीं रहेगा। बट तभी वहाँ पे मिस योसंग डोगजा को बुलाती है। यहाँ पे एक ऐसा दरवाजा था जो जैम तो हो गया था बट उसका कुछ पोर्शंस ओपन था। योंगसंग यहाँ पे कहता है कि शायद से वो इस दरवाजे को खोल सकता है, बट थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग समझ पाते कि ये दरवाजा भी टूट चुका है अभी। अब डोगजा कहता है कि बट यहाँ पे यही एक दरवाजा है जिसका ओपन करने का चांसेस उनके पास है एंड वो लोग कोशिश करें तो शायद से इस दरवाजे को खोल सकते हैं। डोगजा ऑलरेडी 4700 कॉइन्स को पोजेस करता था।
डोगजा यहाँ पे खुद के पॉइंट्स को खुद के स्ट्रेंथ इंक्रीज के काम में लगा जरूर सकता था, बट डोगजा को यहाँ पे नहीं पता था कि बाद में टाइम पे उसके साथ क्या होगा। तो अर्ली गेम में इस तरीके से कॉइन इन्वेस्ट करना, वो भी ना कुछ जाने हुए, ये डोगजा के लिए खतरे वाला हो सकता था फ्यूचर वाले टाइम में। इसी वजह से डोगजा यहाँ पे योंगसंग को कहता है उसका स्किल को यूज करने के लिए। योंगसंग भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। डोगजा को वो यहाँ पे पूछ लेता है कि स्किल का मतलब वो क्या ना क्या चाहता है। डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि योंगसंग ने एक सपोर्टिव कॉन्स्टेलेशन को लिया है जो नोवेल से बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्स्टेलेशन है वो सबको सेम रहने की वजह से योंगसंग का जो स्टैट है वो भी सेम है। डोगजा तभी यहाँ पे योंगसंग को कहता है कि शायद से वो खुद के विंडो को जब ओपन करता है तब वो खुद का स्किल्स को यहाँ पे देख सकता है। वैसे भी योंगसंग तो आर्मी में था पहले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्किल रह सकता है जो यहाँ पे हेल्पफुल रहे इस सिचुएशन में। योंगसंग कहता है कि हाँ उसके पास एक स्किल तो है बट उसे नहीं पता उस स्किल को कैसे यूज करना है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना होगा उस स्किल को यूज करने का। योंगसंग कहता है कि सिर्फ इतना करने से ये काम हो जाएगा। अब योंगसंग यहाँ पे उस स्किल को इमेजिन करने लगता है एंड उस डोर को खुद के पूरे ताकत से खोलने का कोशिश करता है। अल्टीमेटली वो खुद के स्किल के हेल्प से उस डोर को भी खोल देता है। योंगसंग यहाँ पे खुश हो गया था इस डोर को ओपन करके। डोगजा भी यहाँ पे समझ पाता है कि योंगसंग का जो स्टिग्मा स्किल है यानी कि ग्रेट माउंटेन पुश वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। तो सब तभी उस डोर को ओपन होने की वजह से उस एरिया से भागने लगते हैं। उन लोगों को पता चल गया था कि 3707 कंपार्टमेंट का जो डोर है वो बहुत जल्दी ही खुल जाएगा। इसी वजह से वो उस एरिया से जान बचाते हुए भागते हैं। डोगजा तभी यहाँ पे याद कर पाता है कि इस सिनेरियो में ना स्टील डोर असली प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कुछ और था। तभी वहां पे फिर से आईएमपी आ जाता है एंड उन सबको कहता है कि वो पहले से ही जानता था कि वो लोग आईएमपी का बात नहीं मानेंगे। वो यहाँ पे गुस्से में उन सबको कहते हैं कि उसने तो ऑलरेडी सबको ऑर्डर कर दिया था ना उस एरिया पे स्टे करने के लिए, उसके भी ऊपर से आईएमपी अब तक प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है पूरे सिनेरियो को स्टार्ट करने के लिए। योंगसंग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डरते हुए उन सबको कहता है कि उसे ऑलरेडी पता था यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, इसी वजह से योंगसंग ने कहा था उस कंपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए। आईएमपी यहाँ पे खुद के गुस्से को शांत करते हुए उन सबको कहता है कि यहाँ पे वो साथ से कुछ कर नहीं सकता, बट वो सबके सब यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी हैं कि यहाँ पे आईएमपी उन सबको एक और चांस दे रहा है एंड यहाँ पे आईएमपी जो सेकंड सिनेरियो था उसे एक्टिवेट कर देता है। उस सबकी स्क्रीन के सामने उस सेकंड सिनेरियो का जो इन्फॉर्मेशन था वो आ जाता है। अब इस वाले सिनेरियो को देख के डोगजा भी यहाँ पे घबरा जाता है बिकॉज उसे पता था कि इस सिनेरियो में होने क्या वाला है। मिस योसंग भी कहते हैं कि यहाँ पे जो सिनेरियो लिखा गया है वहाँ पे एक ब्रोकन ब्रिज के बारे में लिखा गया है, तो इस सिनेरियो में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज वो जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं वो अब तक तो सही सलामत है। अब डोगजा भी यहाँ पे दौड़ते हुए सोचता है कि हाँ यहाँ पे योसंग ने जो कहा है वो तो सही है, बट यहाँ पे सिनेरियो गलत नहीं लिखा है बल्कि वो लोग बहुत जल्दी उस कंपार्टमेंट से नीचे उतर आए हैं। अब यहाँ पे उन सब का करंट लोकेशन ब्रिज के मिडिल में था। वो लोग यहाँ पे दौड़ते हुए उस ब्रिज को क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे। डोगजा को यहाँ पे पता था कि ये ब्रिज डेफिनेटली कोलैप्स होगा इस सिनेरियो में। अब उनको यहाँ पे पहुंचना था ओक्सू स्टेशन के अंदर, बट उनको अभी तक फेयर डिस्टेंस को ट्रेवल करना था इस सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए। अब डोगजा के लिए ये सिनेरियो बहुत ज्यादा अंडरहैंडेड था बिकॉज वो लोग अगर ठीक तरीके से रूल्स को फॉलो करके सिनेरियो को करते तो इस सिनेरियो को कंप्लीट करना सबके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। डोगजा को यहाँ पे पता था कि वो लोग धीरे धीरे स्टेशन के पास तो पहुंच रहे हैं, बट ये जो सिनेरियो का अल्टीमेट ट्विस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। बट शायद से जितने स्पीड से वो लोग पहुंच रहे हैं उस स्टेशन के अंदर उतने स्पीड से वो लोग इस सिनेरियो को कंप्लीट कर लेंगे सेफली। अभी उस ब्रिज के पास जो वाटर था वहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप का क्रिएट होने लगता है। यहाँ पे योंगसंग डोगजा को पूछता है कि वो चीज क्या है। अभी उस टोर्नेडो के अंदर से एक बहुत बड़ा सी सर्पेंट बाहर निकलता है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये असलियत पे इक्तियोसॉर है जिसको सी सर्पेंट भी कहा जाता है एंड इसके साइज को देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये इस एरिया का खुद के ग्रुप का कमांडर है। अब वो सी सर्पेंट यहाँ पे उन सब के ऊपर एक बहुत जोरदार रोअर देता है। वो लोग भी यहाँ पे समझ पाते हैं कि ये सी सर्पेंट उस ब्रिज के साथ कोलैप्स होने का कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो ये ब्रिज टूट जाएगा वहीं पे। डोगजा यहाँ पे सबको कहता है इतनी जल्दी हो सके भागने के लिए, अगर वो लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है तो वो सेफ रहेंगे। अब ये जो सी सर्पेंट है ना ये नॉर्मली अर्ली स्टोरी में इनकार्नेशन के ऊपर अटैक नहीं करते, तो शायद से यहाँ पे ये इक्तियोसॉर डायरेक्टली उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ 200 यार्ड्स ही बचा था इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए।
एंड डोगजा को यहाँ पे पता था कि वो लोग जिस स्पीड से भाग रहे हैं उस स्पीड से ही अगर वो लोग भागते रहे तो वो बहुत आसानी से उस ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे। बट तभी वहाँ पे आईएमपी आ जाता है। वो उन सबको कहता है कि यहाँ पे अगर गेम इतना ही ज्यादा इजी होगा तो मजा नहीं आएगा। ये चीज देख के यहाँ पे डोगजा भी घबरा जाता है। आईएमपी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि अगर वो लोग इतने ही आसानी से भागते हुए खुद के लाइफ को बचा लेंगे तो मजा क्या आएगा। इसी वजह से वो यहाँ पे एक ट्विस्ट ले आता है। अब इस लेवल का जो डिफिकल्टी था वो ई से डी में चला जाता है, मतलब सिनेरियो डिफिकल्टी बढ़ा देता है आईएमपी। सिस्टम यहाँ पे उन सबको कहता है कि जो इविल थॉट ऑफ द डेड था वो रिटर्न हो चुका है एंड जो ब्लैक हीटर है वो अर्थ के सरफेस से राइज कर रहा है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि जो डेड बॉडीज वहाँ पे गिरा हुआ था उन सब के अंदर हलचल होने लगता है। योसंग भी यहाँ पे समझ जाते हैं कि शायद से इस आईएमपी ने इन सारे डेड बॉडीज को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया है। ये सारे के सारे डेड बॉडीज यहाँ पे उन सब का पीछा कर रहे थे। यहाँ पे योसंग सबसे पहले उस बच्चे के साथ ओक्सू स्टेशन में पहुंच गया था। यहाँ पे संग डोगजा को पूछ लेता है कि अभी उनको क्या करना है। वो भी यहाँ पे घबरा जाता है ये सब कुछ देख के। डोगजा योसंग एंड योंगसंग को घेरते हुए यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनको रोक लेते हैं उस ब्रिज के अंदर। अभी उनके ऊपर से वो सी सर्पेंट भी आ जाता है। डोगजा यहाँ पे उन सबको कहता है नीचे झुक जाने के लिए। यहाँ पे जो सी सर्पेंट था वो डायरेक्टली उस ब्रिज के साथ धक्का खाता है जिस वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। जितने सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सब के सब यहाँ पे घबरा जाते हैं ये चीज को देख के। अब वो सी सर्पेंट जब उस एरिया से गुजर जाता है तब वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हो जाता है उस पूरे के पूरे एरिया में। यहाँ पे बहुत सारा रबल्स इधर उधर बिखरा हुआ था। उन सारे रबल्स के अंदर ही डोगजा भी फंसा हुआ था। जब उसका आंखें खोलता है एंड वो उन सारे रबल्स के अंदर से बाहर निकलता है तो यहाँ पे मिस योसंग डोगजा का नाम पुकार रहे थे। डोगजा जब खुद के इधर उधर देखते हैं तो वो समझ पाता है कि वो लोग बच चुके हैं एंड जो सी सर्पेंट था वो उनके पास से ही गुजर गया है। यहाँ पे मिस योसंग एंड म्योनसंग दोनों ही सेफ थे। यहाँ पे डोगजा जब योसंग एंड म्योनसंग को देखता है तो उनके पीछे से वो सी सर्पेंट फिर से पानी में वापस चला जाता है। डोगजा तो यहाँ पे खुद के ही दिमाग में सोच जाता है कि उसे पहले से ही पता था ये जैसा कुछ चीजें होगा एंड ये ब्रिज अल्टीमेटली कोलैप्स होगा। बट यहाँ पे वो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इंसिडेंट से योंगसंग या फिर योसंग के अंदर कोई बच पाएंगे। यहाँ पे अच्छा चीज ये था कि गिलियोंगली योंगसंग दोनों ही सेफ्टी जोन पे सेफली पहुंच चुके हैं। अब डोगजा सोचता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। यहाँ पे तभी उसे मैसेज आता है कोई एक पर्सन को कॉन्स्टिलेशन का ब्लेसिंग मिला है। यहाँ पे मैसेज में कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिलेशन का ब्लेसिंग है वो ड्यूक्स एक्स मशीना को एक्टिवेट कर चुका है इस सिनेरियो में। तभी वहाँ पे एक टाइप का बीम आने लगता है। इवन डोगजा भी ड्यूक्स एक्स मशीना को सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अभी यहाँ पे मिस योसंग भी कहते हैं कि उनके हेड में कोई ना कोई एक चीज बात कर रहा था जो उनको सुनाई दे रहा है। ये बात सुन के डोगजा भी समझ पाता है असलियत पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे जो ड्यूस एक्स मशीना है ना ये असलियत पे कॉन्स्टिलेशन के पास एक मौजूद पावर है जो कॉन्स्टिलेशन को एक सिनेरियो के अंदर फेर बदल करने का चांस देता है। बट यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन को एक ग्रेट कॉस्ट भी पे करना पड़ता है इस हेर बदल करने के लिए। डोगजा यहाँ पे सोचता है कि क्या योसंग का जो सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन है वो उनको बचाने के लिए ये काम को किया था। बट इस टाइप का इंटरवेंशन भी TWSA के लिए भी बहुत ज्यादा रेयर था। डोगजा भी यहाँ पे जानने के लिए इंटरेस्टेड था कि किस टाइप का कॉन्स्टिलेशन योसंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इस तरीके से। तभी डोगजा यहाँ पे योसंग के कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानने के लिए उनके प्रोफाइल को एक्टिव करते हैं। बट यहाँ पे सिस्टम कहता है कि इस कैरेक्टर का जो प्रोफाइल है ये डोगजा के स्किल के हेल्प से एक्टिव नहीं कर सकता है। इस कैरेक्टर का असलियत पे रजिस्ट्रेशन कैरेक्टर प्रोफाइल ही नहीं है। ये चीज देख के तो डोगजा भी हैरान हो जाता है। डोगजा यहाँ पे सोचते है कि क्यों वो योसंग के प्रोफाइल को खुद के स्किल के हेल्प से ब्राउज नहीं कर पा रहा है। क्या इस योसंग को कोई एक स्पेशल सेलेस्टियल कॉन्स्टिलेशन सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि योसंग के पास एक मेंटल बैरियर है जिस वजह से ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। बट तभी यहाँ पे योसंग कोई एक चीज को देख के घबरा जाता है एंड डोगजा को कहता है उसके पीछे देखने के लिए। डोगजा जब खुद के पीछे देखता है तो वो समझ पाता है कि कोई एक पर्सन उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारने का कोशिश किया है। डोगजा उस पंच को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। डोगजा भी यहाँ पे समझ गया था कि इस तरीके से थॉट्स में लॉस्ट होने का टाइम अभी उसके पास नहीं है, उसे इस सिनेरियो को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे डोगजा के सामने था एक टियर 9 ह्यूमनॉइड डीमन।
अब ये जो ह्यूमनॉइड डीमंस है ना, ये असलियत पे एक टाइम पे ह्यूमंस ही थे, बट अभी वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। बट ये ह्यूमनॉइड डीमंस भी समटाइम्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं अगर उसका जो होस्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो। यहाँ पे खतरनाक बात ये था कि इन सारे ह्यूमनॉइड डीमंस के अंदर एक पर्सन था, किम नमून, जो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। पूजा के लिए भी यहाँ पे एक परेशानी का सिचुएशन था, बिकॉज सब लोगों के अंदर सिर्फ किम नमून ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल ह्यूमनॉइड डीमन में कन्वर्ट हो गया है एंड अभी वो डोगजा के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे डोगजा खुद के स्किल को किम नमून के ऊपर यूज करने का कोशिश करता है, बट उसका सिस्टम कहता है कि इस पर्सन के अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो यहाँ पे ओमनीसेंस रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल यूज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से डोगजा का जो स्किल है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तभी किम नमून यहाँ पे स्पीड से डोगजा के पास आने लगता है। डोगजा को यहाँ पे पता था कि उसका स्किल इस जैसे सिनेरियो में काम नहीं आएगा। अब डोगजा यहाँ पे अल्टीमेटली सिर्फ एक ही काम कर सकता था, वो था इस ब्रिज को पूरी तरीके से क्रॉस करना, वो भी इवन नंबर्स में। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इस पूरे के पूरे ब्रिज में अभी के लिए 3 पर्सन्स थे, जैसे कि डोगजा, मिस योसंग एंड मियोंगसन। यहाँ पे किसी न किसी एक पर्सन को तो पीछे रहना पड़ेगा एंड मरना पड़ेगा। अब डोगजा यहाँ पे पीछे देख के योसंग को कहते इस ब्रिज को क्रॉस कर लेने के लिए, बट यहाँ पे मियोंगसंग योसंग को पकड़ा हुआ था। अब योसंग तो यहाँ पे मियोंगसंग को कहता है उसे छोड़ देने के लिए, बट यहाँ पे डोगजा समझ पाता है मियोंगसंग का इंटेंशन को एंड मियोंगसंग उस ब्रिज के ऊपर से भागने लगता है। डोगजा गुस्से में यहाँ पे सोचता है कि सच मियोंगसंग ने उसे छोड़ के इस एरिया से भाग गया। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस ने डोगजा को बहुत सारे पॉइंट्स भी गिफ्ट किया था इस इंसिडेंट को देख के। डोगजा यहाँ पे फिर से कैरेक्टर प्रोफाइल को यूज करने का कोशिश करता है, बट यहाँ पे फिर भी उसका ये स्किल काम में नहीं लगता। डोगजा यहाँ पे मियोंगसंग का जो कॉन्स्टिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है एंड उसे याद आ जाता है कि इस जैसा जो लिंपिंग स्किल है ना, ये असलियत पे कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम है लिंपिंग ट्रिकस्टर, उसके पास बिलोंग करता है। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिलेशन था ये खुद के इनकारनेशन को एक टाइप का मेंटल बैरियर स्टिग्मा को गिफ्ट करता था। तो ये जो स्टिग्मा है ना, ये असलियत पे एक टाइप का स्पेशल पावर है जो कॉन्स्टिलेशंस इनकारनेशंस को देते थे। बट यहाँ पे डोगजा एक चीज के ऊपर तो श्योर था कि मियोंगसंग इस जैसा स्किल को पोजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डोगजा मियोंगसंग एंड योसंग के ऊपर इसीलिए खुद का स्किल को यूज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो लोग ऐसे कैरेक्टर्स है जो DWSA में अपीयर ही नहीं हुए थे। मतलब रियल स्टोरी में तो उनका कोई काम ही नहीं था, उन लोगों को तो मर जाना चाहिए था DWSA में। डोगजा तो यहाँ पे खुद को बेवकूफ सोचने लगता है, बट यहाँ पे ये चीज ऑब्वियस था अगर डोगजा ठीक तरीके से पहले से सोचता तो। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज डोगजा के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे डोगजा ये भी समझ पाता है कि इवन दो वो इन सारे ज़ॉम्बी से बच जाएगा, बट फिर भी वो इस ब्रिज को अकेले तो क्रॉस नहीं कर सकता। डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि क्या वो एक डीमन को पकड़ के इस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है, बट यहाँ पे शायद से उसके लिए ये चीज भी काम में नहीं आएगा। अभी इस सिनेरियो को खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट ही बचा हुआ था। इवन IMP भी यहाँ पे डोगजा के इन सारे कारनामों को देख के इम्प्रेस हो जाता है। तो IMP यहाँ पे कॉन्स्टिलेशंस को पूछते हैं कि कोई इस पोर सोल यानी कि डोगजा को स्पॉन्सर देगा अभी, बट यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिलेशंस डोगजा को हेल्प नहीं कर रहे थे। IMP भी समझ पाता है कि डोगजा यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है। डोगजा भी यहाँ पे समझ पाता है कि उसका बॉडी ज्यादा देर तक ये सब कुछ को सहन नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे उस ब्रिज के आखिरी छोर तक पहुंचने लगता है एंड यहाँ पे ज़ॉम्बीज का तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो आगे ज़ॉम्बीज था तो पीछे खाई। डोगजा का मरना तो यहाँ पे लगभग तय था। डोगजा भी यहाँ पे समझता है कि इस सिनेरियो में शायद से डोगजा मारा जाएगा। अब यहाँ पे अगर डोगजा के पास एक कॉम्बैट स्किल रहता तो शायद से डोगजा यहाँ पे कुछ कर पाता। इस सिनेरियो से बचना उसके लिए इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता। फिर तभी यहाँ पे उसका एक और स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम था बुकमार्क। ये उस डोगजा का एक पर्सनल स्किल था। डोगजा भी यहाँ पे हैरान हो जाता है इस चीज को देख के। अब यहाँ पे डोगजा के सामने एक स्क्रीन लोड होने लगता है बुकमार्क्स का। यहाँ पे अभी के लिए डोगजा सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को बुकमार्क कर सकता था। एक था यहाँ पे, उनमें से 2 थे डिल्यूजनल डीमन किंग नमून किम, दूसरा था स्टील ब्लेड योंगसंग ली। डोगजा ने ऑलरेडी TWSA का 3000 चैप्टर्स तक पढ़ चुका था, बट उसे भी अभी तक ये पता नहीं था कि ये स्किल असलियत पे क्या है। तभी यहाँ पे डोगजा को उन सारे ज़ॉम्बीज का रोअर सुनाई देता है।
बट यहाँ पे डोगजा को इनएक्टिवली इस बुक मार्क की स्किल के बारे में कुछ कुछ चीजें पता चल जाता है। यहाँ पे डोगजा फिर खुद के सिस्टम को कहता है बुक मार्क स्किल को एक्टिव करने के लिए। तभी उसे नमून किम के पावर्स के बारे में याद आ जाता है कि कैसे वो ओवरफ्लो हो रहा था खुद के पावर्स से। उसे किम नमून का बातें भी याद आ जाता है। अब यहाँ पे डोगजा के पास सिस्टम था, उसने एक्टिव बुक मार्क का नंबर 1 सिलेक्शन को एक्टिव कर दिया था। एंड इस पावर के हेल्प से डोगजा यहाँ पे अभी किम नमून का जो पावर्स है वो सब कुछ को यूज कर पा रहा था। यहाँ पे इस पावर को यूज करते हुए डोगजा बहुत ज्यादा आसानी से किम नमून के ज़ॉम्बीफाइड बॉडी को भी मार देता है। किम नमून का ज़ॉम्बीफाइड बॉडी तब भी कह रहा था कि वो यहाँ पे मरना नहीं चाहता, बट डोगजा यहाँ पे उस बॉडी के ऊपर कोल्डली एक लुक देता है। इस स्किल को यूज करने की वजह से नमून किंग के साथ जो डोगजा का अंडरस्टैंडिंग था वो भी बढ़ जाता है। यहाँ पे फिर सिस्टम इस वाले स्किल को भी डीएक्टिवेट कर देता है। अब इस सिनेरियो को खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट्स 11 सेकेंड्स ही बचा हुआ था। डोगजा भी यहाँ पे थक गया था। इस एक स्किल को यूज करते डोगजा का जो बॉडी था वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था। डोगजा को यहाँ पे पता था कि वो पर्सन अभी लेट तो हो चुका है, बट वो यहाँ पे अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही शो होगा। तभी उन सारे ज़ॉम्बीज के पीछे से बहुत बड़ा बड़ा धमाका होने लगता है। वो ज़ॉम्बीज जब खुद के पीछे देखता है तो उनके पीछे उन बाकी ज़ॉम्बीज को मारते हुए एक पर्सन आ रहा था। डोगजा भी यहाँ पे समझ पाता है कि वो पर्सन यहाँ पे पहुंच चुका है। डोगजा भी तभी उन सारे ज़ॉम्बीज को कहता है उनके पीछे देखने के लिए। ये जो पर्सन था ये देखने में सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड यही पर्सन था TWSA का मेन कैरेक्टर। ये पर्सन यहाँ पे डोगजा को पूछ लेता है कि वो कौन है। डोगजा सोचता है कि क्या उसे इस आदमी को फेस करना पड़ेगा, बट ये तो इम्पॉसिबल काम है। यहाँ पे डोगजा कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन स्किल को फिर से इस आदमी के ऊपर यूज करता है। ये जो पर्सन उसके सामने था ये यूनिक स्किल होल्डिंग एक कैरेक्टर था एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी था इस कैरेक्टर के अंदर। इसी वजह से डोगजा का सिस्टम एक समराइज्ड वर्जन डोगजा को यहाँ पे दिखाता है इस कैरेक्टर के बारे में। इस कैरेक्टर का नाम था यू जोंगयुक। अब यू जोंगयुक यहाँ पे डायरेक्टली डोगजा का गले को पकड़ लेता है। यू जोंगयुक भी यहाँ पे डोगजा को पूछ लेता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। डोगजा तभी यहाँ पे कहता है कि इस रूइन वर्ल्ड को सरवाइव करने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है, वो है रिटर्नर। यहाँ पे उसका गला जो पर्सन पकड़ा हुआ है वही इस मेथड का जीता जाता सबूत भी है। डोगजा को यहाँ पे पता था कि इस वर्ल्ड का जो ट्रेजिडी है ये यू जोंगयुक के वजह से ही इस वर्ल्ड पे स्टार्ट हुआ था। अब योंगसंग यहाँ पे ब्रिज के दूसरे साइड में देखने का कोशिश करता है, बट योंगसंग को भी यहाँ पे पता था कि उनके ब्रिज के आसपास एक टाइप का बैरियर जैसा है, जिस वजह से वो दूसरे साइड में नहीं देख पा रहा है। वो सब के सब तो यहाँ पे डोगजा के लिए परेशान होते हैं। अब यहाँ पे जोंगयुक डोगजा को गले से पकड़ के उसे ब्रिज के ऊपर लटका देता है एंड उसे उसका नाम पूछता है। डोगजा को तो यहाँ पे इस आदमी का एटीट्यूड बहुत ज्यादा डरावना लगता है एंड वो समझ भी आता है कि क्यों ये आदमी इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है। डोगजा यहाँ पे खुद का नाम को उस आदमी के सामने इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जोंगयुक भी कहता है कि सच में उसका नाम बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। तभी जोंगयुक यहाँ पे डोगजा के एब्डोमेन में एक बहुत ज्यादा जोरदार पंच मारता है। तो उस पंच को खाने के बाद डोगजा को दर्द तो होता है बट वो मरता नहीं। यहाँ पे जोंगयुक कहता है कि सच में उसके पास एक स्टर्डी बॉडी है। जोंगयुक को यहाँ पे पता चल जाता है कि डोगजा ने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया है कि कैसे इस वर्ल्ड पे कॉइन्स को यूज करना है। अभी डोगजा यहाँ पे पूछता है कि क्या उसे भी पता है। डोगजा यहाँ पे सोचता है कि सच में ये पर्सन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, इवन दो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक सिनेरियो एंड एक सब सिनेरियो को ही क्रॉस किया है। अब जोंगयुक तो यहाँ पे डोगजा को कहता है ये सारे चिट चैट को बंद करने के लिए एंड जो क्वेश्चन है उन सब का आंसर ही सिर्फ देने के लिए। डोगजा भी यहाँ पे जानता था कि ये सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा टेरेबल है डोगजा के लिए। ये लास्ट चीज था जो डोगजा यहाँ पे उम्मीद कर रहा था। अब जोंगयुक इस वर्ल्ड में इनिशियल डेज में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर था। अब ये पर्सन का जो पर्सनैलिटी था वो लगभग डिटेरियोरेट हो चुका था 3 बार रिटर्निंग करने की वजह से। अब इस मोमेंट तक जोंगयुक एक ऐसा पर्सन बन चुका था जो खुद के गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अभी यहाँ पे डोगजा खुद के जान को बचाने के लिए जोंगयुक को कहता है कि वो यहाँ पे जोंगयुक को जानता है। अब जोंगयुक भी कहता है कि क्या सच में वो उसे जानता है, ये तो इम्पॉसिबल है। बट डोगजा कहता है कि ऑफ कोर्स वो उसे पहचानता है बिकॉज वो एक एम्प्लॉय था एक गेम कंपनी का। ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो एक लाई ही था बिकॉज ये सब कुछ के बारे में डोगजा को नोवेल से ही पता चला था एंड जोंगयुक के बारे में ही डोगजा को नोवेल से पता चला है।
डोगजा यहाँ पे कहता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस एक पर्सनालिटी है, इवन डोगजा भी यहाँ पे बहुत बड़ा फैन था जंगयुक का। डोगजा यहाँ पे सोचता है कि इवन दो यहाँ पे वो फैन कह रहा है, बट जंगयुक का जो फैन बेस है वो सिर्फ और सिर्फ TWSA नोवेल के व्यूअर्स तक ही सीमित था, जो यहाँ पे डोगजा अकेला ही था। बट यहाँ पे ये बात तो सच था कि डोगजा उस नोवेल में जंगयुक का बहुत बड़ा फैन था। डोगजा यहाँ पे जंगयुक को लाइक करता था, डिसलाइक भी करता था, हेट भी करता था, इवन केयर भी करता था। जंगयुक यहाँ पे एक ऐसा पर्सन था जिसको डोगजा ने बहुत गहरे तरीके से पढ़ा था 3000 चैप्टर्स तक। तभी यहाँ पे डोगजा को खुद के सिस्टम में एक मैसेज आता है। उसने कंडीशन को क्लियर कर लिया था खुद के सेकेंड टियर ओमनीसेंस रीडर्स व्यू पॉइंट का पावर्स को एक्टिव करने का। डोगजा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इस बारे में। तभी सिस्टम उसे कहता है कि क्या वो इस वाले स्किल को एक्टिवेट करना चाहेगा। अब जंगयुक तो यहाँ पे खुद के ही दिमाग में सोच रहा था कि यहाँ पे इस कैरेज में उसके अलावा सिर्फ और 2 पर्सन ही सरवाइव कर सकते थे। एक था यंगसंग एंड दूसरा था किम नमवून। बट यहाँ पे किम नमवून मारा जा चुका है एंड कुछ और पर्सन बचे हुए हैं। कैसे वो लोग बच गए या फिर ये आदमी उसके सामने कौन है, यहाँ पे जंगयुक को इंफॉर्मेशन चाहिए था। यहाँ पे अगर जंगयुक को पता चल जाता कि ये आदमी कौन है या फिर इस पूरे के पूरे सिनेरियो में असलियत पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे जंगयुक कुछ ना कुछ कर सकता था। बट यहाँ पे अगर जंगयुक को ये पता चल जाता कि डोगजा एक हिंड्रेंस है या नहीं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आसानी होता। अगर डोगजा एक हिंड्रेंस रहता तो वो यहाँ पे डोगजा को मार डालता। डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि वो जंगयुक का जो माइंड है उसे भी अभी पढ़ पा रहा है उसके स्किल की वजह से। यहाँ पे डोगजा हंसने लगता है ये चीज को देख के। तभी यहाँ पे डोगजा जंगयुक को कहता है कि क्या उसे ये चीज पता करना है कि डोगजा कैसे सरवाइव किया है इस सिनेरियो को। तभी यहाँ पे जंगयुक का जो हैंड ग्रिप था वो और ज्यादा टाइट हो जाता है। वो यहाँ पे खुद का एक स्किल सीजाई को यूज करता है। ये जंगयुक का एक SS टियर स्किल था। सेजाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर मेन्यू को ही डिस्प्ले नहीं कर सकता था, उसके साथ साथ स्किल के हेल्प से जंगयुक हिडन इंफॉर्मेशंस को भी ढूंढ सकता था। ये था इस पूरे के पूरे सीरीज का मोस्ट पावरफुल इंस्पेक्शन स्किल। डोगजा भी यहाँ पे सोचता है कि वो इस स्किल को अब तक क्यों नहीं यूज किया था उसके ऊपर। तो डोगजा को यहाँ पे पता था कि अगर जंगयुक को उसके स्किल्स के बारे में पता चल जाता है तो शायद से ये चीज उसके ही फेवर में आ सकता है, बिकॉज डोगजा को भी अभी तक नहीं पता था उसके स्किल्स एंड ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर जंगयुक को वो सारे स्किल्स एंड ट्रेड्स के बारे में पता चल जाता तो यहाँ पे डोगजा खुद के स्किल यानी कि फोर्थ वॉल नाम का एक स्किल को यूज करते हुए जंगयुक के माइंड से वो सारे स्किल्स को जान पाता। तभी यहाँ पे जो फोर्थ वॉल स्किल है वो सेजा स्किल को भी इंस्पेक्शन करने लगता है। मतलब इंस्पेक्शन के ऊपर इंस्पेक्शन स्किल यहाँ पे चालू हो जाता है। जंगयुक को भी यहाँ पे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से उसे एक टाइप का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है खुद के दिमाग में। ये चीज को देख के वो भी हैरान हो जाता है। डोगजा का ये जो फोर्थ वॉल स्किल था ये जंगयुक का आई ऑफ से स्किल को भी यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जंगयुक को इतना ज्यादा खुद के दिमाग में दर्द हो रहा था। ये चीज देख के तो जंगयुक भी गुस्सा हो जाता है। जंगयुक यहाँ पे डोगजा को कहता है कि वो क्या है। ये चीज समझने के बाद डोगजा भी हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके पास एक ऐसा स्किल है जो आई ऑफ सेज को भी ब्लॉक कर सकता है। उसके पास 2 ऐसे स्किल्स था। सबसे पहला था बुक मार्क स्किल एंड दूसरा था फोर्थ वॉल स्किल। ये दोनों चीजों को ही देख के इवन डोगजा भी हैरान था। जंगयुक तो यहाँ पे गुस्सा होकर डिसाइड करता है कि उसे इस आदमी को यहीं पे इसी वक्त मारना होगा। डोगजा भी यहाँ पे सोचता है कि उसने खुद के ही चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब तो जंगयुक उसकी किसी भी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तो यहाँ पे उसका जो गेम प्ले है वो अभी थोड़ा सा चेंज करना होगा उसे। डोगजा यहाँ पे जंगयुक को कहता है कि क्या उसे एक ट्रस्टवर्दी एलाई चाहिए। जंगयुक को यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए था इस TWSA वर्ल्ड के फ्यूचर टाइम में। डोगजा को वो सब कुछ के बारे में पता था। डोगजा यहाँ पे जंगयुक को कहता है कि वो अगर सिनेरियो 46 को क्लियर करना चाहता है तो उसे कोई एक ट्रस्टवर्दी एलाई का जरूरत पड़ेगा एंड इस बारे में शायद से जंगयुक को भी अच्छे तरीके से पता होगा। जंगयुक यहाँ पे कहता है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता है, क्या वो भी एक रिग्रेसर है। डोगजा भी यहाँ पे कहता है कि वो रिग्रेसर है या नहीं या फिर वो कौन है, ये सब पता करना अभी जंगयुक का मेन मोटिव नहीं हो सकता। उसका भी मेन मोटिव ये होना चाहिए कि डोगजा अभी जंगयुक का कितना ज्यादा यूज में आएगा। जंगयुक को तो यहाँ पे पता था कि डोगजा एक रिग्रेसर तो नहीं हो सकता, बिकॉज डोगजा एक रिग्रेसर होता तो यहाँ पे जंगयुक को डोगजा के बारे में जरूर से पता रहता। यहाँ पे जंगयुक भी समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कौन है। डोगजा यहाँ पे जंगयुक को कहता है कि उसे यहाँ पे उस फ्यूचर के बारे में भी पता है जिस फ्यूचर के बारे में इवन जंगयुक को भी नहीं पता।
अब जानवुक फिर डोगजा के ऊपर खुद के लाई डिटेक्शन स्किल का यूज करता है। यहाँ पे डोगजा का सिस्टम कहता है कि जानवुक का जो लाई डिटेक्शन स्किल है ना, उसने वेरीफाई कर चुका है कि डोगजा यहाँ पे सच बात कह रहा है। जानवुक यहाँ पे ये चीज देख के हैरान हो जाता है। यहाँ पे वो सोचने लगता है कि क्या इस पूरे के पूरे चीज के ऊपर कोई और प्रॉफिट भी है एना क्रॉफ्ट के अलावा, कोरिया में क्या कोई अलग चीज हो रहा है। अब प्रॉफिट यहाँ पे एक टाइप का बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल था। ये एक टाइप का एट्रीब्यूट था TWSA में, जो कोई एक प्लेयर को खुद का ही फ्यूचर को देखने का एबिलिटी देता था। एंड यहाँ पे यही ओनली एट्रीब्यूट था जो पैसिवली न्यूट्रलाइज करता था डिटेक्शन स्किल को। जितनी दूर तक डोगजा को पता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के पास ये प्रॉफिट स्किल था TWSA सीरीज के अंदर। जानवुक तभी यहाँ पे डोगजा को पूछ लेते हैं कि कोई चांस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे फ्यूचर साइट को यूज करेगा या फिर वो इस जैसा कोई एक स्किल को प्रोसेस करता है। ऐसा ही हुआ तो यहाँ पे डोगजा को पहले से ही पता होगा जानवुक के यहाँ पे रहने के बारे में। तो यहाँ पे डोगजा पहले ही जानता था कि जानवुक इस एरिया पे आएगा। डोगजा भी यहाँ पे हाँ कहता है। डोगजा यहाँ पे जानवुक को कहता है कि उसे पता है जानवुक के पास एक स्पेशल पावर है एंड शायद से उसे भी यहाँ पे समझ आ गया होगा कि फ्यूचर में इस वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है। वो यहाँ पे ये सब कुछ के बारे में पहले से ही जानता है, बट यहाँ पे शायद से जानवुक को ये चीज समझ लेना चाहिए कि जानवुक फ्यूचर के बारे में जो नॉलेज रखता है ना, वो अभी के लिए इनकम्प्लीट है। अब जो रिग्रेसर्स होते हैं ना, वो खुद के फ्यूचर के बारे में जानते हैं बिकॉज उन लोगों ने मल्टीपल टाइम खुद के इसी लाइफ को जिया है इसीलिए। बट यहाँ पे इन सारे रिग्रेसर्स का जो फ्यूचर है वो भी चेंज हो सकता है अगर वो उनके पास्ट को चेंज कर दे इस लाइफ में, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक रिग्रेशंस का एक ऐसा फ्यूचर जरूर से आएगा जब लोग ऐसे एक पॉइंट में रीच कर जाएंगे जिसके बाद उनको उस फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो खुद के पास्ट रन में किया था, अगर वो लोग वही सेम चीज़ों को फॉलो करते खुद की इस लाइफ में भी, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। डोगजा यहाँ पे जानवुक को कहता है उसे उसका कंपेनियन बना लेने के लिए। इसके बदले डोगजा यहाँ पे जानवुक का जो इनकम्प्लीट फ्यूचर विजन है उसे कंप्लीट करेगा। डोगजा को पता था कि जानवुक के पास अगर कोई प्रॉफिट टाइप ट्रिब्यूशन स्किल रहता है तो ये जानवुक के लिए प्रॉफिटेबल होगा। एंड यहाँ पे डोगजा जानवुक के लिए एक प्रॉफिट एक्ट कर सकता है बिकॉज डोगजा ही एकमात्र ऐसा पर्सन था जो इस स्टोरी को पढ़ा था इस रियलिटी में। ये चीज़ को सुन के जानवुक भी हंसने लगता है। उसे पता चल जाता है कि डोगजा अगर प्रॉफिट को यूज कर सकता है तो उसे जानवुक के साथ ही रखना प्रॉफिटेबल होगा उसके लिए। सिर्फ 46 चैप्टर को क्लियर करने में ही डोगजा यहाँ पे जानवुक का काम में नहीं लगने वाला। उसके साथ साथ पैराथ्रस्ट्रा को भी हराने में यहाँ पे डोगजा जानवुक का बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। जानवुक अब तक यहाँ पे अनश्योर था कि क्या वो इस लड़के के ऊपर भरोसा कर सकता है, वो क्या इसे कंपेनियन बना सकता है खुद का। अभी यहाँ पे सिस्टम कह देता है कि इस सिनेरियो को एंड होने में 50 सेकंड बचा हुआ है, फिर 40 सेकंड हो जाता है वही टाइम। जानवुक तब भी यहाँ पे सोच रहा था इस पूरे के पूरे चीज के बारे में। जानवुक यहाँ पे डोगजा को कहता है कि उसने उसका माइंड को बना लिया है, वो यहाँ पे डोगजा को उसका कंपेनियन बनाने के लिए तैयार है। बट तभी यहाँ पे जानवुक डोगजा का कॉलर को और ज्यादा कस के पकड़ लेता है। अभी यहाँ पे डोगजा जानवुक को कहता है क्या उसे अभी छोड़ सकता है, बट यहाँ पे जानवुक तो डोगजा को छोड़ता नहीं। बट यहाँ पे जानवुक डोगजा को कैरी करते हुए ब्रिज के उस पार ले जाता है। यहाँ पे जो इवन नंबर का सिचुएशन था वो उन दोनों ने ही कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ पे अभी जानवुक एंड डोगजा दोनों ही इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि वो अभी सेफ है, बट उसे भी ये चीज बिलीव नहीं हुआ कि जानवुक उसके इन सारे बातों के ऊपर भरोसा करेगा। बट यहाँ पे डोगजा के लिए एक अच्छा चीज हुआ है। डोगजा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंशियस हो गया था कि उसका स्किल जानवुक डिटेक्ट कर लेगा, बट यहाँ पे डोगजा ने वो सब कुछ किया जो उसके हाथ में था। एंड यहाँ पे डोगजा ने जानवुक को कन्विंस कर लिया एंड यहाँ पे जानवुक के साथ फाइनली डोगजा इस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है। बट तभी उस बैरियर के अंदर घुसने से पहले ही जानवुक रुक जाता है। जानवुक यहाँ पे डोगजा के पास सिर्फ आखिरी एक क्वेश्चन पूछता है। जानवुक यहाँ पे डोगजा को कहता है कि अगर वो सच में एक प्रॉफिट है तो यहाँ पे डोगजा तो खुद का भी फ्यूचर देख पाएगा। तभी जानवुक डोगजा को फिर से ब्रिज के किनारे पे लेके आ जाता है। डोगजा भी यहाँ पे
समझ पाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उसे एक बुरा फीलिंग आता है। वो फिर खुद के पीछे देख पाता है कि एक बहुत बड़ा सी सरपेंट नीचे तैर रहा है। जन्वुक यहाँ पे डोगजा को प्रोफेसी करने के लिए कहता है कि जन्वुक यहाँ पे डोगजा को छोड़ देगा या फिर बचाएगा। डोगजा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस चीज को देख के। उसे ऑलरेडी पता चल गया था जन्वुक के इस माइंडसेट के बारे में, एंड अगर यहाँ पे वो जन्वुक उस नोवेल जन्वुक से सेम हुआ तो यहाँ पे डोगजा के साथ क्या होगा ये भी डोगजा को पता है। तभी डोगजा यहाँ पे जन्वुक को कहता है कि इस चीज का आंसर देने से पहले वो कपल ऑफ थिंग्स को सबसे पहले जन्वुक को कहना चाहता है। जन्वुक भी कहता है कि वो क्या कहना चाहता है। डोगजा गुस्से में यहाँ पे जन्वुक को कहता है कि उसे पहले ही ये चीज समझ लेना चाहिए कि डोगजा उसका लैक ही नहीं है, तो यहाँ पे जन्वुक को डोगजा को उसका इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड दूसरा, जैसे कि यहाँ पे डोगजा ने जन्वुक के साथ कोऑपरेट करने का बात किया है, उसी तरीके से जन्वुक को भी यहाँ पे डोगजा के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तभी यहाँ पे जन्वुक कहता है कि ये सब कुछ तो उसे समझ में आ गया, तो उसका आंसर क्या है। डोगजा यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि वो यहाँ पे उसे छोड़ सकता है, डोगजा को गिरने दे सकता है। जन्वुक यहाँ पे डोगजा के कॉलर को फिर एक इंस्टेंट के लिए छोड़ भी देता है एंड डोगजा यहाँ पे गिरने लगता है। डोगजा भी इस चीज को देख के डर गया था। जन्वुक भी यहाँ पे हंसने लगता है एंड डोगजा को कहता है कि वो उसे बिलीव कर रहा है एंड यहाँ पे वो मान लिया है कि जन्वुक एक प्रॉफिट है। डोगजा भी यहाँ पे इस चीज को देख के हैरान हो जाता है एंड वो उस सी सर्पेंट के मुंह से बहुत ज्यादा पास में रहता है। यहाँ पे हम लोग देख पाते कि वो बड़ा सा सी सर्पेंट खुद के मुंह को बंद भी कर लेता है। यहाँ पे इवन सिस्टम भी कहता है डोगजा को कि उसने इस सिनेरियो को कंप्लीट करने में फेल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग डोगजा को देख पाते जो सी सर्पेंट के अंदर चला गया था। सी सर्पेंट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर था। डोगजा को यहाँ पे खुद के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे डोगजा को खुद का कॉन्शियसनेस को होल्ड ऑन करना होगा। वो अगर यहाँ पे खुद के कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है तो वो यहीं पे मारा जाएगा। अभी डोगजा सी सर्पेंट के बेली के अंदर चला जाता है एंड डोगजा यहाँ पे खांसने लगता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे डेड बॉडीज, रबल्स, ये सब कुछ इस सी सर्पेंट के पेट के अंदर था। डोगजा का हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा था, बट वो सक्सेसफुली इस सी सर्पेंट का पेट तक पहुंच चुका था। यहाँ पे वो लकी था कि वो इस पेट में पहुंचने के रास्ते में मारा नहीं गया था इस वाटर फोर्स के वजह से। जब वो अंदर में खुद के फ्लैशलाइट को जलाता है तो वो समझ पाता है कि इस सी सर्पेंट के बेली के अंदर बहुत सारे लोगों का डेड बॉडीज, रबल्स एंड और भी बहुत सारे चीजें हैं। ये चीज देख के तो डोगजा भी हैरान हो जाता है एंड थोड़ा सा परेशान भी। डोगजा यहाँ पे तैरने लगता है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि सच में जन्वुक एक साइको है। इस तरीके से कौन खुद के कंपेनियन को ट्रीट करता है। ऑफकोर्स डोगजा को यहाँ पे इस पूरे के पूरे चीज को सरवाइव करना होगा, जिसके बाद वो जन्वुक का एक कंपेनियन बन पाएगा। शायद से जन्वुक के लिए ये एक टाइप का एग्जाम था जो डोगजा को पास करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं था कि डोगजा जन्वुक को पहचानता नहीं था, बट जन्वुक का पर्सनालिटी उसके फर्स्ट ट्रायल के बाद बदल चुका था। बिकॉज उसके फर्स्ट ट्रायल में जब जन्वुक ने खुद के पूरे सिनेरियोस को फेल कर दिया था, उसके बाद से उसने कभी भी रियल कंपेनियन को बनाया नहीं। जन्वुक एक रिग्रेसर था, इस वजह से बाकी सबके लिए वो एक टाइप का सेवियर था एंड वन ऑफ द पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी इस वर्ल्ड का। एंड यही चीज जन्वुक को एक लोनर बना दिया इस वर्ल्ड पे। जन्वुक के लिए ह्यूमंस आइदर अंडरलिंग्स थे या फिर एनिमीज। तो इसी वजह से ये एक टाइप का एग्जाम था डोगजा के लिए। यहाँ पे डोगजा अगर इस एग्जाम को पास कर लेता है तो वो ये चीज तो प्रूव कर पाएगा कि वो जन्वुक के साथ एक ही जगह में खड़े रहने के लायक है। जन्वुक तभी यहाँ पे खुद के मैसेज लॉग को देखता है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आया था डोगजा के पास। इवन उसका कॉन्स्टिलेशन सीक्रेट पॉटर भी यहाँ पे डोगजा के इस तरीके का रैश रिमार्क्स को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी यहाँ पे डोगजा को महसूस होता है कि ये जो सी सर्पेंट है ना, ये कहीं पे जा रहा है। डोगजा को पता था कि अगर उसे यहाँ पे सी सर्पेंट से बचना है तो उसे 3 घंटे का समय ही मैक्स टू मैक्स मिल सकता है। बिकॉज 3 घंटे बाद ही ये सी सर्पेंट खुद के स्टमक के अंदर से सारे के सारे चीजों को पचाने लगता है, उन सबको खाने के बाद। इसी वजह से यहाँ पे डोगजा के पास ज्यादा टाइम तो बचा नहीं था। तभी वहाँ पे वो आईएमपी भी आ जाता है एंड डोगजा को कहता है कि सच में ये एक पिटी है कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट कुछ इस तरीके से आ चुका है। इवन यहाँ पे डोगजा भी आईएमपी को देख के हैरान हो जाता है। आईएमपी यहाँ पे कहता है कि डोगजा सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज उस पर्सन को देख के भी डोगजा बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था उस टाइम पे।
डोगजा यहाँ पे कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे वो आईएमपी का ही वेट कर रहा था अब तक। आईएमपी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है इस चीज को देख के। तभी यहाँ पे डोगजा कहता है कि वो उस पर्सन को देख के इसलिए हैरान नहीं हुआ बिकॉज वो उस पर्सन को वहां पे आने का उम्मीद कर रहा था। आईएमपी भी पूछ लेता है कि क्या वो सच में जन्वुक का ही वेट कर रहा था। डोगजा यहाँ पे आईएमपी को कहता है कि वो इस एरिया से सेफली बाहर ही सिर्फ नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वो उससे भी राइवल करेगा। उसके बाद उसके पास भी कोई चॉइस नहीं रहेगा। यहाँ पे जन्वुक को डोगजा को खुद का कंपेनियन एक्सेप्ट करना ही होगा। जन्वुक भी यहाँ पे सोचता है कि सच में ये लड़का उसके लिए वेट कर रहा था। अभी डोगजा यहाँ पे आईएमपी को कहता है कि उसे यहाँ पे डोगजा के पास से कॉइन्स लेना है ना। आईएमपी भी कहता है कि कॉइन्स। डोगजा कहता है कि आईएमपी को शायद से यहाँ पे पता ही होगा कि डोगजा ने इस सिनेरियो को फेल कर चुका है, तो इस फेलियर के बदले में डोगजा को यहाँ पे आईएमपी को कॉइन्स देना होगा। आईएमपी भी पूछ लेता है कि यहाँ पे सिर्फ कॉइन ही क्यों यहाँ पे आईएमपी डोगजा का लाइफ को नहीं ले सकता। डोगजा तभी यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहा है बिकॉज सिनेरियो के अनुसार अगर कोई भी सिनेरियो को फेल करता है तो यहाँ पे उसको सजा मिल सकता है, बट यहाँ पे आईएमपी कह रहा है कि उसे मौत चाहिए। यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ चाहिए था कि सिनेरियो फेल करने के बाद सजा के हिसाब से उनको मौत मिलेगा, बट ऐसा कुछ तो यहाँ पे लिखा नहीं है। एंड यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क्स भी है। तो यहाँ पे सिनेरियो को फेल करने के बाद निगोशिएशन का तो एक रूम है। आईएमपी भी यहाँ पे हंसने लगता है डोगजा के इस सोच से, वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड था। आईएमपी भी यहाँ पे हैरान होकर डोगजा को कहता है कि सच में डोगजा स्मार्ट है कि वो सिर्फ इतने से ही क्लू में इस कंक्लूजन में पहुंच चुका है। आईएमपी भी समझ पाता है क्यों इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे इंटरेस्टेड थे डोगजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आईएमपी यहाँ पे डोगजा को कहता है कि हाँ उसने सही कहा, अगर कोई एक पर्सन सब सिनेरियो को फेल करता है तो वो इस सिनेरियो से बच जरूर सकता है उसके लाइफ का सेम अमाउंट ऑफ कॉइन्स देके। आईएमपी यहाँ पे डोगजा के पास से 5100 कॉइन्स मांगता है। उसके बाद ही आईएमपी यहाँ पे डोगजा को अलाउ करेगा बचने का। डोगजा भी इस डिमांड को सुन के गुस्सा हो जाता है बिकॉज उसके पास भी सिर्फ 5100 कॉइन्स ही था। डोगजा यहाँ पे बेचारा बनते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही डिमांड हो चुका है आईएमपी का। आईएमपी भी हंसते हुए कहता है कि यही प्राइस है डेथ से बचने का। ऑफ कोर्स यहाँ पे आईएमपी ऑब्लिगेंट तो नहीं है ना डोगजा के कॉइन्स लेने का। आईएमपी यहाँ पे कह देता है कि डोगजा अगर इस बात को नहीं मानता है तो आईएमपी यहीं पे डोगजा को मार डालेगा। अभी डोगजा भी कहता है कि ठीक है तो वो उसे मार सकता है। अब ये रिप्लाई सुन के आईएमपी भी हैरान हो जाता है। डोगजा यहाँ पे